नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कोई चुनावी नतीजा नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे फर्जी बाबा ने बीजेपी के लिए जैसे पर्ची निकाली है, बिल्कुल उतनी ही सीटें जितने की बीजेपी को जरूरत थी। कुछ तथ्य तो इतने चौंकाने वाले हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और इससे सवाल बनता है कि यह जनादेश है या ज्ञानादेश, मतलब ज्ञानेश कुमार का आदेश। क्या आप जानते हैं कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट किसे मिले? चुनाव आयोग का आंकड़ा देख लीजिए। आरजेडी को अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा 88,51,802 वोट मिले, यानी 22.75%। फिर भी सीटें केवल 27, जबकि बीजेपी को आरजेडी से पूरे 8 लाख वोट कम मिले, केवल 80,46,974 वोट, यानी 20.71%। और सीटें सीधे 93, 88 लाख वोट पर 93 सीट और 80 लाख वोट पर 27 सीट। इसी तरह जेडीयू को मिले हैं कुल 73,35,426 वोट, यानी केवल 18.89%, और उसे सीटें मिली हैं 83। मतलब जिसे कम वोट मिले उसे सीटें ज्यादा मिली, और इतनी ज्यादा मिली कि इतिहास ही बदल गया। और जिसे सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए उसे हाशिए पर फेंक दिया गया। देखिए कि आरजेडी को भाजपा और जेडीयू दोनों से करीब 2 से 4% अधिक वोट मिले, लेकिन भाजपा को आरजेडी की तुलना में सीटें मिली हैं पूरे 3.5 गुनी, और जेडीयू को भी 3 गुनी। क्या इसे एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान माना जा सकता है? अब दूसरी बात सुनिए, हम क्यों कह रहे हैं कि यह चुनाव नतीजा नहीं, धीरेंद्र शास्त्री की पर्ची है। चुनावी नतीजों में नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई हैं कि अब जेडीयू की जरूरत ही खत्म हो गई। बीजेपी चाहे तो जेडीयू को किनारे लगाकर चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को साथ लेकर सरकार बना सकती है। महागठबंधन को इतनी कम सीटें मिली हैं कि नीतीश महागठबंधन में चले भी गए तो भी सरकार नहीं बन पाएगी। मतलब बिहार में नीतीश की जरूरत ही खत्म। इसके साथ ही केंद्र में भी नीतीश के मोल भाव की ताकत खत्म हो गई है। बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और केंद्र की मोदी सरकार पहले से ज्यादा मजबूत होगी। हम पहले भी कह रहे थे कि बिहार की लड़ाई नीतीश और तेजस्वी की लड़ाई है ही नहीं, यह सीधे सीधे मोदी की साख का सवाल है। असल इम्तिहान मोदी का था। चुनावी नतीजों में ठीक उतना ही मिला है जितने की बीजेपी को जरूरत थी, जितने की मोदी को जरूरत थी मजबूत बनाए रखने के लिए। चुनाव आयोग ने जो पर्ची निकाली है वो धीरेंद्र शास्त्री की पर्ची से भी ज्यादा सटीक है। तो सर जी, ये जनादेश नहीं है, ज्ञानादेश है, ज्ञानेश कुमार का आदेश। धीरे धीरे सारी पोल पट्टी खुलेगी, अभी तो देखते जाइए। बस इतना समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान को इतनी सीटें दिए जाने और सीट बंटवारे में जेडीयू के खाते की सीटें भी दे दिए जाने से नीतीश बिगड़ गए थे, नाराज हो गए थे। आखिर में नीतीश की बात मानकर एलजेपी की कुछ सीटें बदली गई। चिराग के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, यानी उनके 28 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में थे। उनमें से 20 सीटों पर जीत का चिराग जलता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा यह देख लीजिए कि चिराग को सबसे कमजोर सीटें दी गई थी। ज्यादातर सीटों पर पिछले 3-4 चुनावों में एनडीए प्रत्याशी को जीत नहीं मिली थी। इसके बावजूद चिराग की पार्टी कमाल कर गई। आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। क्या आपको लगता है कि यह कमाल चिराग का है? वैशाली की महुआ सीट जहां से तेज प्रताप चुनावी मैदान में, वहां से एलजेपी के संजय कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट जहां से मुसाफिर पासवान और उनके बेटे चुनाव जीतते रहे, वहां से एलजेपी की बेबी कुमारी। चेनारी सीट जहां से कांग्रेस उम्मीदवार जीतते रहे, वहां से एलजेपी के मुरारी प्रसाद गौतम। कटिहार की बलरामपुर सीट जो लंबे वक्त से सीपीआई एमएल के महबूब आलम के कब्जे में थी, वहां से एलजेपी की संगीता देवी। कोई मजाक चल रहा है क्या? नहीं, ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव चल रहा है, और ऐसे चुनाव में कुछ भी हो सकता है। जिन चिराग पासवान की लुटिया डूबने वाली थी, लंका लगने वाली थी, बिहार में अब वो नीतीश को निपटाने का सबसे मजबूत और कारगर अस्त्र बनने जा रहे हैं। बिहार के नतीजों में बीजेपी और एलजेपी मिलकर सरकार बना सकती है। 2, 4, 10 सीटों का जुगाड़ करना तो हमें चाके बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ भी नहीं, चुटकियों का खेल।
मतलब ऐसे नतीजों की कल्पना तो बीजेपी के कट्टर समर्थकों ने भी नहीं की थी। वो भी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार की लीला अपरंपार है। बिहार नतीजों में ये साफ दिख रहा है। इन नतीजों के बाद अब जो सबसे पहला सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार या कोई और कोई और तो कौन। चुनावी नतीजों के रुझान में एक वक्त ऐसा भी आया जब जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी से भी ज्यादा सीटें। जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, नीतीश मुख्यमंत्री थे, नीतीश मुख्यमंत्री हैं और नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मामला पलट गया। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का फासला 15 सीटों तक जा पहुंचा। जेडीयू के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री वाला ट्वीट डिलीट कर दिया गया। मतलब नीतीश कुमार का पेच अटक गया है। एक तरफ से जितने भी नेता हैं सारे के सारे मोदी का गुणगान करने लगे। चिराग की जुबान से हमारे प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री की लीला का राग तो खत्म ही नहीं हो रहा है। सच भी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयुक्त मुमकिन है। ज्ञानेश कुमार है तो बिहार जैसे नतीजे मुमकिन है। सब मुमकिन है सरकार, अभी तो देखते जाइए। उधर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े का बयान भी आ गया है। छूटते ही बोले, हमने नीतीश के नेतृत्व में बस चुनाव लड़ा है, अब पांचों दल मिलकर विचार करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। विधायक दल की बैठक में सीएम का चुनाव होगा। घूम फिरकर बात वहीं आ गई है। ऐसे नतीजों के बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुनने के नाटक का खेल शुरू होना ही था। ऐसे ही अमित शाह ने चुनाव की शुरुआत में ही इसका राग अलापना शुरू नहीं किया था। खेल की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। चुनावी विश्लेषक जमीन का तापमान नाप रहे थे, लेकिन अमित शाह आसमान देख रहे थे। वो देख रहे थे जो ज्ञानेश कुमार की बदौलत संभव था। हमारी तरह के लोग वो नहीं देख पा रहे थे। हत्या के मामले में जेल में बैठे अनंत सिंह भी चुनाव जीत गए। 2 दिन पहले से ही गुलाब जामुन बनने शुरू हो गए थे। उनकी तीव्र दृष्टि भी बिल्कुल अमित शाह जैसी है। सब पहले से जान लेते हैं, इसीलिए मिठाई का ऑर्डर देने में बिल्कुल भी देर नहीं की। याद कीजिए, चुनाव से पहले किसी अज्ञानी पत्रकार ने पूछ लिया था, दादा इस बार जेडीयू को कितनी सीटें आएंगी। अनंत सिंह ने हुलस कर कहा था 250 तो मान कर चली। पत्रकार ने याद दिलाया कि बिहार में तो कुल सीटें ही 243 हैं। तो अनंत सिंह ने कहा हाँ, तो सब नीतीश कुमार को मिलेगा। अनंत सिंह की वो बात सच निकल गई है। लेकिन राजनीतिक जीवन में लोकप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे नीतीश कुमार ने इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।